मिस्टर रॉन्ग बेयननेस एपिसोड 20। अब हमें दिखाया जाता है क्योंकि एस्की ने बहुत पी ली थी, इस वजह से उसने उल्टी भी कर ली और वो भी ठीक ऑस्कर के अपार्टमेंट के सामने। अब इसी वजह से ऑस्कर हेदर को कहता है कि वो इस जगह की सफाई कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग समझे कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि मेरा मैदा तो बिल्कुल ठीक है और उनको एस्की के बारे में भी नहीं पता कि एस्की मेरे घर पर है। अब हैदर ऐसा ही करता है, वो उसकी बात मान लेता है और पूरा ड्रेसअप होके मास्क डाल के सफाई करने लगता है। अब एस्की को जब होश आती है कि वो तो ऑस्कर के कमरे में है और उसी के अपार्टमेंट में सो गई, उसे तो यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। वो हड़बड़ाती हुई ऑस्कर के पास चली जाती है जो सोफे पर बाहर सो रहा था। अब वो सोच रही थी वो क्या करे, किस तरह अपार्टमेंट में जाए, और दूसरी तरफ जानसू और दिनीज दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सूख रही थी कि आखिर क्या मसला है इस लड़की के साथ, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। इतनी देर तो इसने इससे पहले कभी नहीं लगाई। दूसरी तरफ एस्की तो चक्कर लगा लगा के अपने आप को हलकान कर रही थी। वो उसे बताता है कि तुम एक बार फिर से मेरे लिए आजमाइश बन गई थी और मैंने ही तुम्हारा सारी रात ख्याल रखा। तुमने बहुत पी रखी थी और तुम्हें अपने घर की चाबियां ही नहीं मिल रही थी। अब एस्की और नाराज होती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, बाहर दिनीज भी खड़ी और जानसू भी। उसको कहता है तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे पास चाबियां नहीं है। अब वो फौरन से अपना पर्स खोल के देखती है और उसे चाबियां मिल जाती है। वो कहती है देखो मेरे पास तो चाबियां हैं। वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कहा था मैं तुम्हारा पर्स देख लूँ, मगर तुमने ही डांट दिया कि नहीं मेरी चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसकी पूछती है कि क्या टेरेस का दरवाजा खुला होगा, मैं वहां से चली जाऊँ। वो कहता है तुम जाकर देख लो, मुझे क्या पता। वो कहती है तुम रात को ही मुझे टेरेस के जरिए अपने कमरे में छोड़कर आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब इसकी फौरन से टेरेस के दरवाजे के पास जाती है और उसे खोल लेती है। शुक्र है वो खुला हुआ था। ऑस्कर भी आकर उससे पूछता है कि क्या खुल गया। वो कहती है हाँ शुक्र है दरवाजा खुल गया। अब वो फौरन से अंदर जाती है और दरवाजा खोलती है। चांसू और दिनीज अंदर आ जाती है और शुक्र अदा करती है कि एस्की ने दरवाजा खोला। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थी, इतनी देर से हम दरवाजा बजा रहे थे, इतनी देर तो तुमने पहले कभी नहीं लगाई। एस्की कहती है कि दरअसल मेरा पेट खराब था, मुझे टॉयलेट में बहुत देर हो गई। चांसू पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक थी। चांसू कहती है कि मैं रात लेविंस के साथ ही थी, जबकि दिनीज कहती है कि उसका ओवर टाइम था इसलिए वो भी नहीं आ सकी, इस वजह से एस्की को तकलीफ हुई। अब दिनीज नोट करती है एस्की ने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि उसने लड़की की शर्ट पहनी हुई है। वो पूछती है कि क्या तुमने लड़के की शर्ट पहनी हुई है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम हमसे छुपा रही हो। अब एस्की तो इधर परेशानी हो जाती है। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जानसू को भी शक होने लगता है कि दिनीज सच कह रही है, शायद इसका एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिर उसे समझ आती है कि हाँ शायद ये सुनार की शर्ट होगी जो इसने अभी तक अपने दिल से लगा के रखी होगी। और इसलिए कि ये सुन के जान में जान आती है। वो ये समझ रही थी कि शायद जानसू को ये पता चल गया है कि वो ऑस्कर से मिलती हुई आई है और रात उसी के अपार्टमेंट में थी। अब दिनीज कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है इसकी, तुम उसकी चीजें लेकर अभी तक क्यों बैठी हो, इन सब चीजों को जला दो और हम ये नेक काम अभी करेंगे। और वो ठीक ऐसे ही करती है। वो एक डिब्बा ले आती है जिसमें सुनार की पुरानी चीजें थी, उसकी यादें थी, और उसमें ऑस्कर की शर्ट भी कुर्बानी का बकरा बन जाती है। वो उसको एक पैन में डालकर जला रही थी और ऑस्कर ने ये देख लिया, मगर एस्की ने इशारा किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो चला जाता है। अब इसकी मज़ीद चीज़ें निकालती है, कुछ तस्वीरें, गिफ्ट्स और शर्ट्स, ये सब वो लोग जला देते हैं कि इस तरह सुनार की याद हमेशा के लिए एस्की के दिल से चली जाएगी, क्योंकि उसकी कोई निशानी ही नहीं होगी जिससे देखकर एस्की उसे याद करे बार बार।
बस यूं करके इसकी बहुत हल्की हो जाती है। इसकी कहती है कि हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ ऑस्कर की अम्मी की कॉल आने लगती है। उसे समझ नहीं आती कि अब अपनी अम्मी को क्या कहूँ। अब दिनीज और जानसू अपने काम पर चली गई थी और इसकी पीछे अपार्टमेंट में अकेली ही थी। वो सोच रही थी मैं तो बाल बाल बची हूँ इस बार। अब ऑस्कर अंदर बैठा सोच रहा था कि अपनी माँ को क्या जवाब दूँ और इतने में आबरू की कॉल आ जाती है। वो आबरू को बता रहा था जिस सूरत हाल से वो गुजर रहा है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी माँ को बुरा लगेगा। मेरी माँ को ये सुन के बुरा लगेगा कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं और मैंने उनसे झूठ बोला था। अब वो उदास होकर फ़ोन रख देता है और पीछे इसकी उसकी सारी बातें सुन रही थी।